कोलिजन होता है। अब समझना है कि देखो, जैसे कि पोटेंशियल एनर्जी जो एक पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा था, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा था, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कम था। ठीक, यहाँ से यहाँ जब इलेक्ट्रॉन मूव हुआ तो पोटेंशियल एनर्जी का लॉस हो गया। ठीक, पहला ये बात था कि जो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ था और यहाँ था, एनर्जी ट्रांसमिशन कैसे हुआ। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी का ट्रांसमिशन हुआ काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में। मतलब यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी था ना, वो इलेक्ट्रॉन में आ गया काइनेटिक एनर्जी के रूप में। ठीक है, इलेक्ट्रॉन मूव करना चालू किया। लेकिन काइनेटिक एनर्जी के रूप में रखने के लिए, मतलब काइनेटिक एनर्जी कब होगा, इलेक्ट्रॉन काइनेटिक एनर्जी गेन कब करेगा, जब उसका वेलोसिटी चेंज होगा। ठीक है, जब तक वेलोसिटी चेंज नहीं होगा, तब तक, जब तक एक्सेलरेशन नहीं होगा, तब तक काइनेटिक एनर्जी गेन नहीं करेगा। ठीक है, तो कांस्टेंट उसका पोटेंशियल एनर्जी यहाँ से यहाँ जाने में लॉस हो रहा है, तो कांस्टेंट उसका काइनेटिक एनर्जी भी चेंज होना चाहिए। ठीक है, लेकिन उसका कांस्टेंट काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होता है, बल्कि एक्चुअली यहाँ से यहाँ जब इलेक्ट्रॉन मूव करता है ना, तो वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी वीडी लेके मूव कर रहा है। कॉन्स्टेंटली उसका काइनेटिक एनर्जी तो चेंज हो नहीं रहा है, तो इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट वेलोसिटी लेके मूव कर रहा है। ठीक है, मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी लेके मूव कर रहा है। मतलब इलेक्ट्रॉन के पास वेलोसिटी कांस्टेंट है, मतलब उसका काइनेटिक एनर्जी में चेंज हुआ ही नहीं, काइनेटिक एनर्जी का चेंज जीरो है। लेकिन पोटेंशियल एनर्जी का तो चेंज हुआ। तो ये एनर्जी जो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में जो एनर्जी था, वो गया कहाँ, वही एनर्जी रजिस्टर यूज कर लेता है, बल्ब यूज कर लेता है। ठीक है, लाइट के फॉर्म में, हीट के फॉर्म में। ठीक है, मतलब एनर्जी स्टोर होता है पोटेंशियल एनर्जी के रूप में, ट्रांसमिशन होता है काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में। लेकिन जैसे ही वो तुम्हारा रजिस्टर के पास पहुंचता है ना, तो रजिस्टर में क्या होता है, कोलिजन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, रजिस्टर का रेजिस्टेंस काफी हाई है। ठीक है, रेजिस्टेंस हाई होने का मतलब क्या है कि वहां पे बहुत ज्यादा कोलिजन होता है। ठीक है, ज्यादा बैरियर मिलता है इलेक्ट्रॉन को। तो कोलिजन होने के कारण क्या होता है, इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव नहीं कर पाता है, जिसके कारण जितना ज्यादा कोलिजन होता है, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन अपना काइनेटिक एनर्जी जो गेन किया था ना, वो लॉस कर देता है। और वो एनर्जी लेके जो यहाँ का एटम बैठा हुआ है इस रजिस्टर में, वो मोर विगोरसली वाइब्रेट करना चालू करता है और एनर्जी डिसिपेट करता है, वही एनर्जी को लॉस करता है हीट के रूप में। ठीक है, अब वो कितना है, आई वी डेल टी, ये समझ में आ गया ना। अब देखो, अगर हम पूछें कि एक सेकंड में कितना एनर्जी डेसिपेट हुआ, डेल्टी टाइम में इतना हुआ, तो एक सेकंड में कितना एनर्जी डेसिपेट होगा, आई वी। इसी को हम लोग बोलते हैं पावर। ठीक है, इतना पावर है। ठीक है, एक सेकंड में कितना एनर्जी का डिसिपेशन करता है, उसी को बोलते हैं पावर। ठीक है, ओम्स लॉ के अनुसार V इज इक्वल टू आई आर था, तो P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर भी होता है और V स्क्वायर बाई आर भी होता है। ठीक है, पावर लॉस इसी को बोलते हैं पावर लॉस। कितना पावर लॉस होगा, मान लो एक रजिस्टर आर लगा हुआ है, ठीक है, और आई करंट फ्लो कर रहा है उस सर्किट से, तो कितना पावर का लॉस होगा, मतलब एक सेकंड में कितना एनर्जी लॉस हो जाएगा उस सर्किट में, वो इस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। या मान लो तुमको दे देगा कि पोटेंशियल कितना, एगो बैटरी 4 वोल्ट का एगो बैटरी लगा दिया, कुछ वोल्ट का, कुछ पोटेंशियल का, एक्स वाई जेड पोटेंशियल का एगो बैटरी लगा दी है। ठीक है, और एक रजिस्टर है, आर रजिस्टर है। ठीक है, तो बताओ कि 10 सेकंड के बाद कितना एनर्जी का लॉस हो जाएगा, टोटल एनर्जी का लॉस कितना होगा 10 सेकंड के बाद। तो एक सेकंड के बाद इतना एनर्जी लॉस होता है, तो इसी को टाइम से मल्टीप्लाई कर दो तो तुमको टोटल लॉस मिल जाएगा एनर्जी का। ठीक है, तो ये पावर मतलब एक सेकंड में कितना एनर्जी का लॉस हो रहा है। ठीक है, ठीक है, अब देखते हैं कि पहले समझ गए हम लोग क्या सोर्स ऑफ पावर क्या था, ये जो हमको पावर दे रहा था, पावर मतलब एक सेकंड में खर्च होने वाला एनर्जी, वो एनर्जी जो मिल रहा था, वो सोर्स ऑफ एनर्जी कौन था, यही तुम्हारा सेल था। ठीक है, एक यही तुम्हारा सेल है। ठीक है, अब देखो, पावर जो लॉस होता है ट्रांसमिशन लाइन में। ठीक है, ट्रांसमिशन लाइन में पावर लॉस होता है, मतलब तुम्हारा घर में जो बिजली आ रहा है ना, अच्छा बिजली क्या तेरा घर के बगल में बन रहा है, नहीं। ठीक है, ये बिजली दूर कहीं एक प्लांट में बन रहा होगा, थर्मल प्लांट, हाइड्रो प्लांट, अलग अलग जो प्लांट होता है। ठीक है, वहां पे बनता है इलेक्ट्रिसिटी, और इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पहुंचता है मेरे घर तक। ठीक है, तो एक बात तुम अंदाजा लगाओ, अभी हम क्या बोले कि जितना ज्यादा रजिस्टर उतना ज्यादा पावर लॉस। ठीक है, अब मानो एक तो बात तुम बहुत अच्छे से समझना। ठीक है, जैसे P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। ठीक है,
तो जितना ज़्यादा पावर उतना ज़्यादा जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस उतना ज़्यादा पावर का लॉस। ठीक है, इस पे देखते हैं। मान लो एगो बैटरी वहाँ कहीं पे हम करंट जनरेट किए थे। ठीक है, मान लो जैसे कोटा राजस्थान में करंट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हुआ। ठीक है, और वो करंट कोटा से हमको 100-200 किलोमीटर दूर चाहिए। ठीक है, तो करंट हवा में तो बहते हुए नहीं आएगा, तार चाहिए होगा। तो 200 किलोमीटर लंबा एक तो तार लगा बिछा दिया, जो हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रिक पोल लगा हुआ रहता है, जो तार लंबा लंबा तार बिछा हुआ है। ठीक है, तार फैला हुआ है। ये ट्रांसमिशन केबल्स जो होता है ना, इसका भी तो एक रेजिस्टेंस है। जो वायर होता है, हम मानते हैं कि हम लोग पूरा अभी जितना भी डिस्कशन करते हैं ना, हर जगह हम लोग वायर का रेजिस्टेंस को जीरो मान लेते हैं, केवल रेजिस्टेंस का रजिस्टर का ही रेजिस्टेंस को लेके काम किया जाता है, लेकिन इस वायर में भी कुछ रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, हम लोग यहाँ का कैलकुलेशन में इसको नेग्लेक्ट कर देते हैं। ठीक है, लेकिन प्रैक्टिकल, क्योंकि वायर भी तो एक सिलिंड्रिकल सिलेंडर की तरह बिहेव करता है, आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए, इसका भी रेजिस्टेंस है, इसका लेंथ है, इसका एरिया है। अब वायर का रेजिस्टेंस जितना लंबा लेंथ होगा उतना ज़्यादा वायर का रेजिस्टेंस होगा। ठीक है, तो 100 किलोमीटर लंबा अगर एक तो तार बिछाए हैं, तो सोचो उसका रजिस्टर की रेजिस्टेंस कितना ज़्यादा होगा। ठीक है, जितना रेजिस्टेंस होगा उतना पावर लॉस भी हो रहा होगा। मतलब वहाँ जितना पावर बन रहा है, 1 सेकंड में जितना पावर वो छोड़ रहा है मेरा घर को देने के लिए, ठीक है, या इस एरिया को सर्व करने के लिए, उसका एक लार्ज पार्ट जो है वो हीट के रूप में पहले सराउंडिंग में वेस्ट हो जा रहा है। जब ट्रांसमिशन केबल, जो केबल बिछा हुआ है उस केबल से पास होने के दौरान एक लार्ज पार्ट उसका लॉस हो जा रहा है। तो इस लॉस को कम करना है। ठीक है, इसी के लिए हम लोग ट्रांसफार्मर लगाते हैं। ठीक है, ट्रांसफार्मर करता क्या है, वो वोल्टेज को अप डाउन करता है। वोल्टेज अप डाउन करने से क्या होता है समझो, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत अच्छे से समझना। ठीक है, मान लो तेरा घर में एगो रजिस्टर लगा, तेरा घर में जो टोटल ओवरऑल सर्किट है उसका रेजिस्टेंस आर है। ठीक है, मतलब आर रजिस्टर का एगो आर, माने मान के चलो तेरा घर में जितना चीज है सबको हटा के एक सिंगल रजिस्टर लगा दिए जिसका रेजिस्टेंस है आर। ठीक है, मतलब तुमको इतना रजिस्टर अपना घर में तुम इतना इंस्टॉल किया हुआ है। ठीक है, और इस रजिस्टर को वी वोल्टेज पे तुमको ऑपरेट करना है। ठीक है, और करंट मान लो आई आ रहा है। ठीक है, तो मतलब 1 सेकंड में तेरा जो ये है रजिस्टर है वो कितना पावर कंज्यूम कर रहा होगा, P इज इक्वल टू वी इंटू आई। 1 सेकंड में इतना पावर खर्च कर दे रहा होगा। ठीक है, अब बताओ करंट मेरा कितना है, आई है। जो करंट मेरा घर रजिस्टर आर तक पहुंच रहा होगा वही करंट ट्रांसमिशन केबल में दौड़ रहा होगा। ठीक है, तो ये करंट क्या होता है, अब देखो पीसी मतलब पावर लॉस तेरा इसमें कितना हो रहा है, जो ट्रांसमिशन केबल था उसमें कितना पावर का लॉस हुआ। ठीक है, पावर का लॉस आई स्क्वायर आर सी, ये रेजिस्टेंस हो गया तुम्हारा उस केबल का। ठीक है, अब आई का वैल्यू यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, पी स्क्वायर बाई वी स्क्वायर इंटू आर सी। मतलब इसको अगर अच्छा से देखो तो तुमको क्या दिख रहा है कि जो ट्रांसमिशन केबल है, ठीक है, उस वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, उसका पावर लॉस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आरसी के। ठीक है, मतलब ट्रांसमिशन केबल का रेजिस्टेंस कितना है। ठीक है, और पोटेंशियल के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब कितना वोल्टेज हम अप्लाई किए हैं। ठीक है, मतलब जहां से वो आ रहा होगा, ठीक है, जिस दूर दराज का सोर्स से वो आ रहा होगा, वहां पे अगर हम वोल्टेज को बहुत हाई वोल्टेज को छोड़े, ठीक है, बहुत हाई वोल्टेज सप्लाई कर दे, ठीक है, तो जितना ज्यादा वोल्टेज होगा उतना पावर का लॉस कम मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ठीक है, तो वहां से जो मेरा वोल्टेज दिए प्रोवाइड किया गया था ना, वो बहुत हाई वोल्टेज होता है। ठीक है, बहुत हाई वोल्टेज होगा। ठीक है, ताकि पावर मेरा कम से कम लॉस हो। ठीक है, और जब एनर्जी मेरा कहाँ तक पहुंच गया, अब आता है रोल ट्रांसफार्मर का। वहां से यहाँ तक तो एनर्जी आ गया। ठीक है, कम से कम एनर्जी का लॉस करके हम एनर्जी को पहुंचा दिया ट्रांसफार्मर तक। अब काम करता है ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर क्या करता है, जो वोल्टेज काफी हाई आ रहा था ना, उस वोल्टेज को डाउन कर देता है। क्यों, क्योंकि हमको अपना घर में जो चलाना है, ये डिवाइस चलाना है, उसको 1 सेकंड में इतना उसका 1 सेकंड में उसको P इज इक्वल टू वी इंटू आई है। अगर उसको ज्यादा वोल्टेज दे देगा तब तो उड़ जाएगा डिवाइस। ठीक है, जैसे कभी कभी क्या होता है, हम लोग देखते हैं कि जब वोल्टेज बढ़ जाता है तो नीचे का जो फ्यूज होता है उसका शॉर्ट सर्किट हो जाता है। ठीक है, अगर घर का फ्यूज नहीं उड़ेगा ना, तुम्हारा घर का कोई डिवाइस उड़ जाएगा। अचानक जब हाई वोल्टेज होता है घर का सामान उड़ जाता है, डिवाइस उड़ जाता है।
फ्यूज हो जाता है। कैसे फ्यूज हो जाता है कि उसका एक पर्टिकुलर एक सेकंड में एक पर्टिकुलर कुछ ये होता है कि इतना ही एनर्जी वो लॉस करेगा। मतलब जैसे कि एक और तरीका समझते हैं, जो फ्यूज वायर होता है, ठीक है, एक सेकंड में एक लिमिटेड एनर्जी होता है कि इतना से इतना एनर्जी के बीच में मिलेगा तो ठीक है, इससे एनर्जी ज्यादा मिलता है ना तो तार तुरंत मेल्ट कर जाता है। यही होता है फ्यूज का काम, ठीक है। वैसे ही हम लोग का हर एक सर्किट में ऐसा होता है, हर एक सर्किट में एक ऐसा, हर एक डिवाइस में एक ऐसा फ्यूज लगा हुआ होगा, ठीक है। जब वो उड़ जाता है तो डिवाइस खराब हो जाता है, ठीक है। तो अगर मेरा वोल्टेज काफी हाई रहा तो सोचो मेरा पावर ज्यादा लॉस करेगा वो एक सेकंड में। मतलब वोल्टेज जैसे ही हाई हो जाएगा तो मेरा डिवाइस उड़ जाएगा, ठीक है। उतना हाई वोल्टेज जो पावर स्टेशन से आ रहा था, वो हाई वोल्टेज से अपना घर का सामान नहीं चला सकते, तो हमको ट्रांसफार्मर का यूज लेना हेल्प लेना पड़ता है। ट्रांसफार्मर क्या करता है, जो हाई वोल्टेज करंट आया था ना, उस वोल्टेज को लो कर देता है, ठीक है। उस देखो, वोल्टेज अप डाउन होता है, ठीक है, लेकिन बात समझना है, वोल्टेज अप डाउन कर दिया, ठीक है, कोई एनर्जी का लॉस नहीं करता है। बहुत इंपॉर्टेंट, जब हम लोग ट्रांसफार्मर पढ़ेंगे ना तो और अच्छा से हमको समझ में आएगा कि ट्रांसफार्मर काम कैसे कर रहा है। वो वोल्टेज का अप डाउन करता है लेकिन एनर्जी का लॉस नहीं करता है, ठीक है। अब ये बात समझ में आ गई हम लोग को, ठीक है। तो अब इसके बाद एक और बात पढ़ते हैं, ठीक है, कि मान लो एक कॉइल है, एक कॉइल है जिसका जिसको T1 टाइम लग रहा है, ठीक है। मान लो V वोल्टेज हम अप्लाई किए हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। ये सब चीज हम लोग का मिस हो जाता है जनरली, ठीक है। और अच्छा, इसके पहले एक और चीज बता देते हैं। एक छोटा सा फॉर्मूला है, मतलब पावर का सीरीज कॉम्बिनेशन या पावर का पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला क्या होता है वो हम लिख दे रहे हैं, ठीक है। अब तुम समझना कि इसका डेरिवेशंस भी होता है, ठीक है। तो इसका डेरिवेशन के लिए तुम एक बार ये देख लो, नोट्स को देख लो, जो कि पहला लेक्चर का डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। हम इसमें डिस्कस कर रहे हैं फॉर्मूला और उससे रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट बात, ठीक है। पहले पावर जब सीरीज में होता है तो उसका फॉर्मूला होता है, पावर सीरीज का फॉर्मूला, सीरीज में पावर जो रहता है उसका फॉर्मूला होता है सीरीज में, पैरेलल में, सीरीज में P1, हाँ, सीरीज में होता है P1 P2 1/P1 प्लस 1/P2। सीरीज में पैरेलल वाला, रजिस्टर में, अच्छा रजिस्टर तो अभी हम बताए नहीं है ना। ये जान लो कि पावर जब सीरीज, मतलब दो रजिस्टर जब सीरीज में लगा दिए, ठीक है, तो बोलेंगे उससे टोटल पावर का लॉस कितना हो रहा है, तो ये फॉर्मूला लगाना है। और अगर हम पूछेंगे पावर पैरेलल में कितना होता है, तो P1 प्लस P2, ठीक है। ये हो गया सीरीज, ये हो गया पैरेलल, ठीक है। सॉरी एक मिस्टेक हो गया, 1/P सीरीज इज इक्वल टू 1/P1 प्लस 1/P2 होता है, और P पैरेलल इज इक्वल टू P1 प्लस P2 होता है। ये है फॉर्मूला। एक बार फिर लिख देते हैं, 1/P सीरीज इज इक्वल टू 1/P1 प्लस 1/P2, और P पैरेलल इज इक्वल टू P1 प्लस P2, ठीक है। ये है फॉर्मूला एक्चुअल, ठीक है। अब देखते हैं इस पे एक इंपॉर्टेंट बात, ठीक है। मान लो एक कॉइल है, ठीक है, फर्स्ट कॉइल और ये सेकेंड कॉइल, ठीक है। इसको V वोल्टेज सप्लाई किया गया, इसको भी V वोल्टेज सप्लाई किया गया है, ठीक है। V वोल्टेज सप्लाई किए हैं और हम चाहते हैं कि ये H हीट का लॉस करे और ये भी H हीट का लॉस करे। तो इसको टाइम T1 लगा और इसको टाइम T2 लगा, ठीक है। इसका पावर P1 होगा, इसका पावर मान लो P2 होगा, सपोज तुमको क्वेश्चन में इसका पावर दिया हुआ नहीं रहेगा, जो वोल्टेज सप्लाई किया है वो भी नहीं दिया हुआ रहेगा। तुमको दे देगा हीट कितना लॉस करवाना है, ठीक है, और हीट लॉस करवाने में टाइम कितना लगा।
और तुमसे क्वेश्चन क्या पूछेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि मान लो इसको अगर सीरीज में कंबाइन कर दिए, दोनों कॉइल को सीरीज में जोड़ दिए, ठीक है, और सेम यही वोल्टेज अप्लाई किया, मतलब क्वेश्चन कुछ ऐसा होगा कि एक वोल्टेज देते हैं, वी वोल्टेज अप्लाई करते हैं, तो उससे कुछ हीट एनर्जी लॉस हो रहा है, एच हीट का लॉस करवाना है T1 टाइम में, उसका पावर P1 होना चाहिए, ठीक है, और दूसरा कॉइल है जिसको सेम वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं, सेम हीट का लॉस करवाना है T2 टाइम में, और उसका पावर P2 है। अब दोनों को अगर हम सीरीज में कनेक्ट कर दिए और दोनों को दोबारा V वोल्टेज सप्लाई किए हैं, ठीक है, दोनों को V वोल्टेज ही सप्लाई किए हैं, ठीक है, और दोनों मिला के H हीट ही हमको बाहर निकालना है, मतलब H हीट का ही लॉस करवाना है, ठीक है, तो हमको टोटल टाइम कितना लगेगा, कितना देर तक हम सर्किट को छोड़ देंगे भी वोल्टेज अप्लाई करके कि H हीट का पूरा सर्किट से लॉस हो, ठीक है, तो उसको निकालने के लिए टाइम इज इक्वल टू हीट बाय टोटल पावर। अब सीरीज में तुमको जब कनेक्शन किया तो सीरीज में पावर लिखेंगे, ठीक है, पावर क्यों लिखे, एक सेकंड में कितना एनर्जी खर्च हो रहा है, और एच हो गया टोटल एनर्जी कितना खर्च करना है, तो डिवाइड कर देंगे तो टाइम मिलेगा कि नहीं, ये टोटल एनर्जी हो गया, और ये एक सेकंड में इतना एनर्जी खर्च हुआ, तो टोटल एनर्जी की टोटल टाइम कितना है वो यहाँ से निकल जाएगा ना, ठीक है। अब बताओ सीरीज में पावर कितना था मेरा, वन, ये क्या है एक्चुअली, ये 1/p सीरीज लिखा हुआ है, 1/p सीरीज का मतलब होता है 1/p1 प्लस 1/p2, मतलब इसको लिख सकते हैं h/p1 प्लस h/p2, मतलब इसको लिख सकते हैं T1 प्लस T2। देखो T1 इज इक्वल टू लिख सकते हैं ना, जैसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, H इज इक्वल टू P1 इंटू T1 लिख सकते हैं ना, वही चीज है ये भी, ठीक है। दूसरा, अगर यही चीज तुमसे पूछे पैरेलल में अगर दोनों कॉइल को कनेक्ट कर दिए हैं, ठीक है, तब हमको टोटल टाइम कितना लगेगा एच हीट लॉस करवाने के लिए, सेम पोटेंशियल अगर अप्लाई करते हैं, ठीक है, तो पी पैरेलल ले लेंगे H/P1 प्लस P2, ठीक है। अब देखो दोनों साइड ऊपर नीचे H से डिवाइड कर दिए हम, ये 1/T1 आ गया और ये 1/T2 हो गया, मतलब T पैरेलल इज इक्वल टू T1 T2 बाई T1 प्लस T2, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। सीरीज में सिंपल टाइम का एडिशन होता है, पैरेलल में T1 T2 बाई T1 प्लस T2, ठीक। अब एक छोटा सा टर्म हम बता देते हैं, इस टर्म का कोई डिस्क्रिप्शन नहीं देंगे हम लोग, ठीक है, बहुत ज़्यादा कुछ इसके बारे में ज़्यादा जानना नहीं है, बस कभी कभार क्वेश्चंस अगर दिख गया तुमको, फ्यूज कैपेसिटी, ठीक है, जो फ्यूज कैपेसिटी होता है ना, ठीक है, वो करंट के फ्यूज कैपेसिटी में क्या पढ़ते हैं हम लोग, जो करंट होता है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेडियस का पावर 3/2 के, ठीक है, ये लेंथ